एक अफ्रीकी रेगिस्तानी हाथी रेगिस्तान पार करते समय अपने झुंड से बिछड़ गया। अकेला पड़ते ही उसकी स्थिति बेहद संकटपूर्ण हो गई। बिना एक बूंद पानी के वह अधिकतम 2 दिन तक ही जीवित रह सकता था, जबकि सबसे निकट का जल स्रोत सैकड़ों किलोमीटर दूर था। इससे भी बुरी बात यह थी कि दोपहर के समय जमीन का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। लगातार लंबी यात्रा और भीषण गर्मी ने उसके जीवित रहने की संभावना को तेजी से कम कर दिया था। शायद वह अगला सूरज डूबने तक भी जीवित न रह पाता। उधर उसके साथी लगभग 100 किलोमीटर दूर हुआनिब नदी घाटी में विश्राम कर रहे थे। कई वर्षों से जारी सूखे ने इन रेगिस्तानी दिग्गजों की सारी ताकत लगभग खत्म कर दी थी। जब वे उसकी गंध का पीछा करते हुए आखिरकार अपने खोए हुए साथी तक पहुंचे तो वहां केवल हवा और रेत से घिसी हुई सफेद हड्डियां बची थीं। पूरा झुंड उसके अवशेषों के पास लंबे समय तक शांत खड़ा रहा। वे अपनी सूंडों से उन ठंडी हड्डियों को धीरे धीरे छू रहे थे, मानो अपने साथी को अंतिम विदाई दे रहे हों। फिर झुंड की मुखिया हथिनी चुपचाप मुड़ी और सभी को लेकर सूखी नदी के किनारे आगे बढ़ गई। उनकी पानी की तलाश की कठिन यात्रा फिर शुरू हो गई। रेगिस्तान में दोपहर का तापमान बढ़कर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। गर्म हवा मानो हर चीज को जला देने के लिए तैयार थी। कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले छोटे हाथियों के लिए हर मिनट घातक हीट स्ट्रोक का खतरा बन गया था। एक वयस्क हथिनी को अपने शरीर की सामान्य गतिविधियां बनाए रखने और बच्चों के लिए दूध बनाने के लिए प्रतिदिन लगभग 120 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन इस भयानक स्थिति में उनके लिए इतना पानी जुटाना असंभव था। दूध की मात्रा भी तेजी से कम होती जा रही थी। पूरे झुंड को बचाने के लिए माँ हाथियों को मजबूर होकर अपने बच्चों को बार बार दूर धकेलना पड़ रहा था, जो दूध पीने की कोशिश में उनके पास आ रहे थे। जब सब लगभग निराश हो चुके थे, तभी झुंड को एक घाटी में कुछ जिद्दी झाड़ियां दिखाई दी। इन साधारण दिखने वाले पौधों की पत्तियों में कीमती नमी जमा थी, जो उनके लिए जीवनदायी साबित हुई। घास के मैदानों के हाथियों के विपरीत रेगिस्तानी हाथी पौधों को बेरहमी से नहीं खाते। वे केवल सबसे कोमल और नई पत्तियां तोड़ते हैं और पौधों की जड़ों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाते, ताकि अगले वर्ष वे फिर से उग सकें। फिर भी रेगिस्तानी पौधों में रेशे बहुत अधिक और पोषण बहुत कम होता है, इसलिए एक वयस्क हाथी को अपनी ताकत बनाए रखने के लिए प्रतिदिन लगभग 200 किलोग्राम भोजन खाना पड़ता है। इस भोजन का 40% से भी कम हिस्सा पच पाता है, जबकि बाकी मल के रूप में बाहर निकल जाता है। एक वयस्क हाथी प्रतिदिन लगभग 100 किलोग्राम मल त्याग सकता है। यह मल, जिसमें काफी मात्रा में अपचित पोषक तत्व मौजूद रहते हैं, रेगिस्तान के अनेक छोटे जीवों जैसे भृंगों और छिपकलियों के लिए महत्वपूर्ण भोजन का स्रोत बन जाता है। एक नया दिन आया, लेकिन सूरज अब भी निर्दयता से चमक रहा था। 5 वर्षों के सूखे ने इस भूमि को लगभग बंजर बना दिया था। भोजन और पानी दोनों ही लगभग समाप्त हो चुके थे। झुंड ने फिर कई दर्जन किलोमीटर की यात्रा की, लेकिन उन्हें नमी का कोई संकेत नहीं मिला। एक छोटा हाथी गंभीर रूप से निर्जलित हो चुका था। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे और वह किसी भी क्षण गिर सकता था। तभी जीवन और मृत्यु के इस क्षण में झुंड के बूढ़े मुखिया ने एक कठिन निर्णय लिया। उसने अपनी सूंड से एक सूखी जड़ उठाई, उसे तोड़ा और हर हाथी को उसका एक हिस्सा दिया। बाहर से यह जड़ सूखी लकड़ी जैसी दिखाई देती थी, लेकिन उसके भीतर थोड़ी सी नमी अब भी बची हुई थी। सभी हाथियों ने अपने नेता की तरह उन जड़ों को बार बार चबाया और उनसे निकलने वाली थोड़ी सी नमी को ग्रहण किया। इसी मामूली सहारे से माँ हाथियों के शरीर में कुछ बूंद दूध बन पाया और मरने की कगार पर पहुंचे बच्चों की जान बच गई। थोड़े विश्राम के बाद बूढ़ा मुखिया अपनी पीढ़ियों से मिली स्मृतियों के सहारे झुंड को फिर सूखी नदी के किनारे